मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाख दावे कर ले कि किसानों का दाना दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकॉर्ड खरीदी हुई है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि हाड़तोड़ मेहनत से उपजाई अपनी फसल को बेचने में किसान को घंटों बल्कि दिनों तक का इंतजार और अव्यवस्था झेलनी पड़ रही, और इतनी कि कई दफा उसका दम तक निकल जाए। दावों की जमीन पर सब कुछ बेहतर ही बताया जाता है। प्रदेश में एक किसान की मौत पर अब सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को घेरा है, आरोप लगाया कि अन्नदाताओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। वर्ष 2020 में आप प्रेम सिंह किसान कोड 1195 10090 382 को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने दिनांक 19/5/2020 को समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे केंद्र क्रमांक 1 5205 1005 स्थान 27 से 7 वेयर हाउस झलारा पर आपकी उपज विक्रय हेतु उपस्थित होवे। इस मैसेज को पढ़ने के बाद आगर मालवा के मालवासा गांव के 40 साल के प्रेम सिंह की उम्मीदें जाग चुकी थी। सरकार का बुलावा मिलने पर वो तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 18 मई को फसल खरीदी केंद्र पहुंचे भी, लेकिन जिन 3 घंटों के अंदर उनकी फसल बिकनी थी वो तो छोड़िए, घंटे दिनों में तब्दील होने लगे। पूरे 4 दिन बाद उन्हें झलारा फंटा भेज दिया गया, जहां और 2 दिन तक 2 ट्राली गेहूं लेकर वो इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी में पूरे 6 दिन गुजार चुके थे, लेकिन प्रेम सिंह की उम्मीदें कमजोर नहीं पड़ी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब प्रेम सिंह के गेहूं बिकने का मौका आया। उम्मीद के साथ में वो यहाँ खड़े होकर जो स्थान में आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर प्रेम सिंह खड़े थे और यहीं ट्रॉली के पास खड़े होकर इसी कांटे पर अपनी उपज को तूलते हुए बड़ी उम्मीद की निगाह से वो देख रहे थे। और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और उन्हें जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। 6 साल की बेटी के पिता प्रेम सिंह ने 6 दिन तक अपनी फसल बिकने का इंतजार किया, और जब ऐसा हुआ तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल लाया गया, सारी कोशिशें की गईं, लेकिन प्रेम सिंह को बचाया नहीं जा सका। इसे उन्हीं का तौलाई चल रहा था और अचानक वो अपनी तौलाई की प्रक्रिया को देख रहे थे, गिन रहे थे बारदानों को, और खड़े वो कोलैप्स हो गए, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस लाया गया और जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेथ दी। टोकन के बाद इसकी 2 दिन से बारदाने नहीं होने के कारण आज उसकी तुलाई चालू करी। तुलाई चालू कर रही थी और उसकी एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ सब आराम से चल रहा था। नहीं, वहाँ सब आराम से नहीं चल रहा था। 6 दिन से किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा था, और वो अकेला नहीं, हजारों किसान वैसी ही हालत में इंतजार के लिए मजबूर हैं। बारदाने ना होने के कारण खरीदी रुकी, कई बार हंगामा हुआ, और इसकी तस्दीक खुद संस्था प्रबंधक करते हैं। लेकिन आप शायद जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। वैसे एक वीडियो आपके ही आगर मालवा का है, जहां फसल बिकने का इंतजार करते करते एक किसान इतना परेशान हो गया कि ट्रॉली में मिट्टी लेकर पहुंच गया। शिवराज जी जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपये कुंटल ले लूंगा। तो आज मैं गेहूँ तो खरीद ही नहीं पा रहे, कहीं बारदान नहीं है तो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो आज मैं मिट्टी लेके आया, देखता हूँ कभी मिट्टी खरीद ले। सच्चाई सामने लाने वाली ऐसी कई तस्वीरें हैं। देश के सबसे बड़े वोट बैंक किसान की तकलीफें भी बहुत हैं, लेकिन वो दूर भले ही ना हो, पर इस पर सियासत भरपूर होती है। विपक्ष से पहले प्रदेश के कृषि मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री को भी सुनिए। अब मौत तो हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि गेहूं नहीं खरीदा इसलिए हार्ट अटैक आ गया, ये सही नहीं है। और इतने बड़े पैमाने, जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा हमने खरीदा और ज़्यादा खरीदेंगे, किसानों को कोई कमी नहीं आने देंगे। ईश्वर के घर से जिसका बुलाना आता है उसको जाने। अगर हमारा भी बुलाना आपसे मीडिया पे बात कर रहा है, अगर बाहर करके भगवान का बुलाना आ गया तो जानेंगे। ये राजनीतिक लोग हैं जो बातें बनाते हैं। मौत किसी की कहीं भी हो सकती है, ये तर्क है कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक का। लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि घर में विधवा माँ, 3 बच्चों और पत्नी का बोझ उठा रहे किसान पर क्या गुजरती होगी?
जब 6 दिन तक उसे अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटकना पड़े, क्या ये जिम्मेदार नेता महसूस कर सकते हैं कि उस किसान पर क्या गुजरती होगी जिसे अपनी ही फसल बेचने के लिए इतनी खुशामद करनी पड़े। वैसे आप दोनों आगर मालवा छोड़िए, सीहोर की तस्वीर देखिए, जहां नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। किसानों का आरोप है कि 4-4 दिन बीत गए लेकिन खरीदी नहीं हो रही। कोई भी उचित व्यवस्था जो है उपार्जन केंद्रों पे देखने को नहीं मिली है। इतनी भीषण गर्मी में हमारे किसान साथियों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। 4-4, 5-5 दिन में जो है उनके नंबर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया, और दूसरी तरफ किसान वहां पे खड़ा रहता है। कहीं बड़े घोटाले के साथ किसानों की हत्या की बड़ी साजिश तो नहीं है? जाहिर तौर पर उपचुनाव में कर्ज माफी और फसल खरीदी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस कर्ज माफी तो बीजेपी फसल खरीदी को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री जी, जब आप विपक्ष में थे तब 11 मई 2019 को उज्जैन जिले के उन्हेल में कही गई आप अपनी ही बात को जरूर सुन लीजिए। 6 दिन से ट्राली पे बैठे, गेहूं नहीं बिक रहा, सरसों नहीं बिक रही। अरे मैं तो गेहूं के साथ मट्टी भी बिकवा देता था।